छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी कल्याण संघ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ के संविदा नियमित कर्मचारी अपने मांगों सहित नियमितीकरण के इंतजार करते हुए बता दें कि 2018 के बाद 2019 के उपरांत 2019 गुजरने के बाद 2020 के उपरांत और 2020 से आज 2021 के उपरांत जो गतिविधियाँ आज देखने को मिली, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो प्रक्रिया जो सरकार उम्मीद और आशा लगाए कर्मचारियों की मांगे को लेकर, आज 2020 भी गुजर गया, 2021 भी गुजर गया और 2022 में कर्मचारी की क्या स्थिति हो गई है आप देख सकते हो। पहले कैसे स्थिति थी जब कर्मचारी के नियमितीकरण की आस जागी, और उसके बाद जब 2020 आया तो 2020 में और लगा कि सरकार इस बार किसानों का कर रहा है तो कर्मचारी वो करेगा। उसके बाद 2021 में कर्मचारी लोग को थोड़ा सा अड़चन से महसूस हुआ। अब 2022 जो लास्ट मंथ है छत्तीसगढ़ सरकार की, 2022 लास्ट ईयर, तो 2022 में देखो कर्मचारी की क्या स्थिति हो सकती है। तो ऐसे संभावना, ऐसे लुभावना जो आज झुंझुना बताकर केवल झांसा देकर टाइम और समय को गुजार रहा है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी भूल होगी कि छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी अवधि एकता के साथ अपनी वादा पूरा कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से जो आंदोलन कर रहे हैं, यदि उसी आंदोलन में लगातार डटे रहेंगे तो कर्मचारी की मांगे है वो तत्काल पूरी होने की संभावना है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि 2019 में जो वादे किए गए थे और आज 2022 में भी वही वादे, वही घोषणा पत्र के माध्यम से माननीय रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री के जो मुँह ज़बानी से जो अनियमित कर्मचारियों के लिए जो समिति गठन की बात की गई है, जिसमें रणनीति बनाई गई थी और कमेटी बनाने के बाद उनमें जो सोच और विचार किया गया था कि कर्मचारियों के लिए भी विचार किया जाएगा, तो उस संबंध में आज उसका विस्तृत जानकारी समझेंगे वीडियो के माध्यम से। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। साथ ही ये छत्तीसगढ़ 2021 की घटना है, जिसमें जुलाई 2021 रिक्त पद के विरुद्ध अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। और यहाँ पर स्पष्ट 2022 की बात है। 2022 जुलाई में नियमितीकरण के लिए वित्त ने विधि विभाग से मांगी जानकारी। 2021 में जब वादे किए थे कि कर्मचारियों के लिए रिक्त जो स्थान है वहाँ पर नियमितीकरण किया जाएगा, और यहाँ पर जो बता दें 2022 में वही बातें आ रही हैं कि नियमितीकरण के लिए वित्त विभाग ने विधि विभाग से मांगी जानकारी। तो यहाँ तक बता दें कि टोटल 4 साल के अंतराल में भी कर्मचारियों के लिए जो शासन के पास जानकारी है आज भी मौजूद नहीं है। और जिसमें प्राथमिकता की बात करें तो प्राथमिकता के तौर पर जो वादे किए गए थे उस हिसाब से आज की डेट में जो न्यूनतम योग्यता यहाँ पर लिखा गया है कि न्यूनतम दैनिक वेतन संविदा प्रक्रिया का पालन किया गया हो। उसके बाद दूसरी बात है कि उपरोक्त कर्मचारी पद के निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता रखता हो। जिन पदों पर नियमितीकरण है वहाँ विभाग की पद संरचना स्वीकृत हो। वर्तमान में कार्यरत पद का मानदेय क्या है और भुगतान क्या दिया जा रहा है। और पांचवी बात है जो कर्मचारी किस पद पर अभी क्या वेतन, उसी नियमित पद पर क्या वेतन। वर्तमान में जो कार्यरत कर्मचारी है उनकी वर्तमान में क्या पेमेंट है, क्या भुगतान दिया जा रहा है, और यदि उसी को नियमितीकरण किया जाता है तो उनका भुगतान कितना होगा। तो इस संबंध में बता दें कि इस मामले में अब तक की केवल कांग्रेस ने जो चुनावी 2018 के घोषणा पत्र में राज्य के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को उल्लेख किया गया था, लेकिन 11 दिसंबर 2019 को प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की थी, क्योंकि समिति के गठन करने का उद्देश्य यह था कि कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में उचित निर्णय, उचित सलाह ले सके और विचार किया जा सके। 2019 की घटना। उसके बाद जो 16 सितंबर 2022 को कर्मचारी संगठनों की गृह पर परीक्षण के लिए प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी। 2019 में भी कमेटी बनी थी और उसके बाद 2022 में 16 सितंबर को फिर कर्मचारियों के संगठन पर मांगों के परीक्षण के लिए, उसकी जांच के लिए फिर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी। इस प्रकार से लगा जाए तो जो मांगे हैं, जो ज़्यादा बजट नहीं, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि कर्मचारियों के बजट के बारे में कि कितना वास्तव में बजट लगेगा कर्मचारियों के लिए, तो ज़्यादा बजट नहीं लगेगा। संगठन का कहना है प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश संरक्षक विजय कुमार झा जी के मुताबिक 40 से 45 हज़ार कर्मचारी नियमित या संविदा के तौर पर विभिन्न विभागों में पदस्थ हैं। उन्हें नियमित करने पर कोई ज़्यादा से ज़्यादा बजट नहीं लगेगा। अगर सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो अनियमित कर्मचारियों की जो है वो हड़ताल के संबंध में यहाँ पर बात कर गई है, और उनकी जो एकमात्र मांग है वो है नियमितीकरण। अब बता दें कि राजस्थान में जो हाल ही में
21 अक्टूबर को आदेश जारी किया था कि 30,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन इसमें पंचायत सहायक, शिक्षक कर्मी और परिशिक्षक के पद शामिल हैं। तीनों को अब शुरुआत में 10,400 वेतन मिलेगा। और बता दें कि छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। अब अशोक गहलोत सरकार ने दिवाली के पहले यहाँ सौगात दी है। अब इसी बीच में बता दें कि जो 45,000 कर्मचारी हैं, 45,000 कर्मचारी को यदि नियमित किया जाता है तो शासन को केवल 700 से 800 करोड़ की भार आती है। अब कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया गया था कि संविदा कर्मचारी को नियमित करने का, और सूत्रों की मैं तक बता दें कि इसी के ध्यान में रखते हुए सरकार इस साल दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर लेगी और जानकारी चुनावी जो समय है, चुनावी फैसला में घोषणा की जा सकती है। इस प्रकार से जो बता दें कि कर्मचारी अभी वर्तमान में खामोश है और वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के आलाप से बात की, लेकिन उसी ने इस मामले से टिप्पणी पर मना कर दिया। तो नियमितीकरण की मामला बहुत ही पेचीदा और क्रिटिकल है और इस तरह से लगातार जो जानकारी मांगा जा रहा है, कमेटी बनाई जा रही है, उसके संबंध में हम माननीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी से बातें सुनेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारी जो किसी पोस्ट के अगेंस्ट लंबे समय से कार्यरत है, उसकी जानकारी अन्य विभागों से मंगाई। तब अनियमित कर्मचारियों को भी इस बात का भरोसा हो चला है कि आने वाले समय में उनके पक्ष में भी फैसला हो जाएगा। आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की ओर से चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की हमारी जो कमेटी है वो अलग अलग इन सारे मुद्दों पे विचार करती है जिनकी मांगे आती हैं। जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारी जो किसी पोस्ट के अगेंस्ट लंबे समय से कार्यरत है, उसकी जानकारी अन्य विभागों से मंगाई। तब अनियमित कर्मचारियों को भी इस बात का भरोसा हो चला है कि आने वाले समय में उनके पक्ष में भी फैसला हो जाएगा। आंदोलन कर रहे हैं और